बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का मैथ। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो x प्लस वाई योटा की फॉर्म में लिखे जाएं वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं और इनको z से रिप्रेजेंट करते हैं, z से। ठीक है, इनको z से रिप्रेजेंट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को। और इसमें जो x और y क्या है, x और y हमारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? ये हमारे पास रियल लाइन है। इस रियल लाइन में जो नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं। इनमें से कोई भी नंबर होगा, ठीक है, वो x और y इन्हीं में से होगा। मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन इन्फिनिटी तक, और -1 -2 इन्हीं में से नंबर्स होंगे। ये जो x और y होगा वो रियल नंबर्स में से होंगे। ये देखें, x इज अ रियल पार्ट। अच्छा, ये जो पार्ट है हमारा कम्प्लेक्स नंबर का, ये पार्ट है, इसको कहते हैं रियल पार्ट। और इस जिसमें अयोटा आ जाता है, ये अयोटा क्या है, ये अयोटा हमारा है, अयोटा इज इक्वल टू -1 का अंडर रूट। अयोटा क्यों लेके क्यों आए? जैसे हमारे पास ये -3 अंडर रूट है। अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे लिखूं, ठीक है, अंडर रूट -3, ये मैथ एरर मीन्स के ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये क्या होते हैं, हमारे पास अयोटा होता है। अयोटा क्या है, वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर में है। और एक्स और वाई क्या है हमारे पास, ये देखिए, ये हमारे पास रियल पार्ट है। जो भी हमारा पार्ट अयोटा के बगैर होगा वो हमारा रियल पार्ट होगा। जिसमें अयोटा होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। ये हमारे पास रियल पार्ट होगा, हकीकी हिस्सा होगा। ये हमारे पास ख्याली हिस्सा होगा जिसमें अयोटा होगा। ठीक है, और अयोटा किसके इक्वल होता है? -1 का अंडर रूट। -1 का अंडर रूट, अगर दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले तो ये क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। ये दो चीजें याद रखनी है आपने। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। और अयोटा किसके? -1 का अंडर रूट। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास ये बताया, अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो x है वो 0 हो जाता है, इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो प्योर इमेजिनरी होगा। अगर ये 0 हो जाए, ये अकेला बच जाएगा, तो ये क्या होगा, प्योर क्या होगा, इमेजिनरी हिस्सा है, क्योंकि इसमें अयोटा आ गया। जिसमें भी योटा होगा वो इमेजिनरी हिस्सा होगा, वो हमारे पास ख्याली हिस्सा होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास ये y 0 हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, z इज इक्वल टू एक्स। तो फिर हमारे पास रियल हिस्सा होगा, हकीकी हिस्सा होगा। इफ y इज इक्वल टू द कम्प्लेक्स नंबर इज, क्या होगा, हकीकी हिस्सा होगा। ये एक बार नोट कर लें ये, कि हर रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास है, ये देखें, 1 है, 1 प्लस 0 योटा, मतलब हर एक रियल नंबर के साथ, ये देखो ना, रियल नंबर 1 है, 2 है, माइनस, ये रियल लाइन में से जो नंबर है वो रियल नंबर है। जितने भी रियल नंबर हैं वो हमारे पास, हमारे क्या हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं, क्योंकि साथ में 0 और योटा लाजमी होता है। वो जो हम लिखें चाहे ना लिखें, तो हमारे पास जो हर रियल नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, बस इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें एक चीज पता होना चाहिए कि अयोटा स्केयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। बस ये चीज आपने याद रखनी है, पूरी मशक हल हो जाएगी। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इवन नंबर कौन से है, इवन नंबर कौन से है और ऑड नंबर कौन से। इवन इवन जो होंगे जो 2 पे डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ये हमें पता होना चाहिए। और ऑड नंबर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास इवन नंबर
और नंबर का 1 हो जाए जो 2 पे डिवाइड नहीं हो जाते होते, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या है और नंबर, ये बस हमें पता होना चाहिए। अब हमने क्या, हमारे पास अयोटा की पावर 5 है, ठीक है। मैं क्या इसको लिख सकता हूं, अयोटा की पावर 4 प्लस 1, ये भी 5 ही होता है, ठीक है। और हमें पता है कि बेस एक जैसे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की अयोटा की पावर 4 और फिर अयोटा की पावर 1। क्लियर, देखिए ना। अब इसमें देखें अयोटा बेस सेम है, बेस सेम है तो बेस क्या लिखेंगे 1 और पावरें जमा हो जाएंगी, इसकी पावर 4 है इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब है इसको इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा की पावर 4 और अयोटा की पावर 1, ठीक है। तो लिख सकते हैं। ये क्यों करते हैं हम, 5 क्यों नहीं, इसलिए करते हैं हमें हमेशा अयोटा की पावर इवन चाहिए, हमें हमेशा अयोटा की पावर इवन चाहिए, क्योंकि हम ये फॉर्म बना सकें अयोटा स्केयर, ठीक है। इवन होगा तो बनेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको इस ऐसे लिखते हैं। अब हमारे पास ये अयोटा की 4 है, अयोटा की 4 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर की पावर 2, ये 2 देखें पावर अयोटा की पावर की फिर पावर है, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बन जाएगा दोबारा, और अयोटा की 1, ठीक है। और अब हमारे पास अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, ये -1 के अयोटा स्केयर की जगह पे हमें पता है अयोटा स्केयर किसके इक्वल -1, और ऊपर पावर कितनी है 2, और साथ में ये अयोटा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पावर -1 की पावर अगर इवन होगी तो अंदर जो साइन है, ठीक है, अंदर जो साइन है हमारा अलामत है, ये वाली जो अंदर अलामत है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये 1 -1 है तो 1 हो जाएगा, तो बस ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, ऐसे ही आ जाएगा ये अयोटा। -1 की पावर 2 इवन है, ये पावर जब इवन होगी तो क्या माइनस अंदर होगा तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस ये 1 हो जाएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा 1, और ये हमारे पास अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। और अब 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा अयोटा, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है, ये इवन और क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अयोटा की पावर 16 ऑलरेडी क्या है हमारे पास इवन है, इवन है तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा की और अयोटा का स्केयर। अच्छा, ये 16 है, अगर आपको नहीं पता चलता कैसे अयोटा की 2 हमेशा लिखें अगर इवन पावर हो, तो क्या करो 16 को 2 पे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 8, अंदर स्केयर और बाहर क्या आ जाएगा 8, नई बात क्लियर हुई, ठीक है। हमेशा इवन पावर जब होगी तो अयोटा का स्केयर लिख के फिर जो भी रकम, ये हमारे पास 16 है इसको 2 पे डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा वो बाहर लिख दो, ये देखो 8 2 16, अब कितना बन जाएगा 8 2 16, ठीक है। तो ये हो गया 16, ऐसे भी लिख सकते हैं। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है हमारे पास -1 के, बार बार यहाँ पे लिखना भी है अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपने बताना है कि पावर 8। अब मैंने बताया है कि अगर पावर क्या हो इवन, अगर पावर इवन हो तो माइनस भी है तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा प्लस, ये आंसर हमारा 1, ठीक है, ये हमारा 1 इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 अयोटा की माइनस अयोटा की पावर -19, ये ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखें इसको मैं सबसे पहले पावर क्या है नेगेटिव है,
इसको पॉजिटिव करने के लिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता हमारे पास, ये है अयोटा की माइनस अयोटा की पावर -19। अच्छा, इसकी पावर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए, ये -19 है, इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको उलट दूंगा रकम को, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये जो माइनस अयोटा है, ये इसकी पावर जो पहले माइनस में थी ये अब प्लस हो जाएगी। जब भी पावर पॉजिटिव करनी है, अगर उसको क्या करना है, नीचे ले जाना है। अगर नीचे है पावर नेगेटिव तो उसको आप ऊपर ले जा सकते हो, उलट कर सकते हो, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 19। देखो -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा ही बन जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगेन, अब इसको हम 1 ओवर, अकेले अकेले की पावर लिख सकते हैं, ये पावर 19 -1 की भी है, -1 की पावर 19 इसकी अलग पावर है, और इसकी अयोटा की 19 ये अलग पावर है। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास 1 ओवर, मैंने कहा था -1 की पावर अगर तो इवन होगी तो साइन चेंज होगा, अगर ऑड होगी, ठीक है, ऑड होगी तो क्या होगा, अगर पावर ऑड बढ़ी, अच्छा पावर अगर ऑड होगी हमारे पास तो फिर क्या होगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। 1 की पावर जितनी मर्जी ले लें वो उसने रहना 1 ही है। साइन अलामत उसके साथ कौन सी आएगी, अगर पावर इवन है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर पावर क्या है हमारे पास ऑड है तो हमारे पास क्या होगी, ऑड मतलब ये इनमें होता है 1 3 जो 2 पे डिवाइड ना हो वो ऑड पावर होती है, फिर क्या आ जाएगा, वो -1 ही, ये -1 ही आ जाएगा। और ये अयोटा की पावर 19 को मैं लिख सकता हूँ 18 + 1, ठीक है 19। मैंने कहा हमेशा हमने अयोटा की पावर क्या करनी है, हमने अयोटा की पावर को हमेशा इवन करेंगे तो सॉल्व होगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 1 ओवर -1 अयोटा की पावर क्या थी, 18 और 1 19 हो गई, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 18 को, अयोटा का स्केयर किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 से बनेगा, 18 बनेगा, 18 को 2 पे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 9 2 18, ये 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18, ये 18, अयोटा की 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 का स्केयर की पावर 2, 9 2 18, और साथ में अयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई, अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के, और ऊपर पावर कितनी है 9, और ये साथ अयोटा ऐसे। क्लियर। जस्ट क्या किया, अयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की है जो -1 है, ठीक है। अब 1 ओवर, हमें पता है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाए, प्लस, 1 को 1 से 1, और साथ में ये अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 ओवर अयोटा, 1 को अयोटा से 1 ओवर अयोटा। और अब अयोटा कभी भी आंसर में, अयोटा कभी भी ओवर में नहीं होना चाहिए, जैसे अंडर रूट भी ओवर के नीचे नहीं होना चाहिए, इसी तरह क्या अयोटा भी नहीं। अब अयोटा को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट क्या होता है, नीचे वाली जो रकम है इसी को एज इट इज ऊपर ऐसे और इसी को नीचे, ठीक है, ये कॉन्जुगेट ले लिया। अब 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, अयोटा, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई जरब किया तो क्या आ जाएगा, देखो अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, इसकी पावर जिसको कुछ ना 1 1, तो बेस सेम है तो बेस 1 लिखना है, पावर जमा हो जाएगी 1 + 1,
क्या बन जाएगा, अयोटा का स्केयर। ये अयोटा को जब अयोटा से क्या करेंगे जरब, तो क्या हो जाएगा, अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। ऊपर क्या है, ये अयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, -1 का स्क्वायर। क्लियर। अब क्या यहाँ पे आ जाएगा हमारा अयोटा ओवर, पावर क्या है अब, पावर हमारे पास अयोटा स्केयर -1 आ जाएगा। अयोटा स्केयर ही -1 के इक्वल होता है, ये -1। अब 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस अयोटा। ये हमारा आंसर है, माइनस अयोटा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अयोटा की पावर 27। क्वेश्चन क्या है, 27 अयोटा की पावर -26, 26 ये है हमारे पास। अब अयोटा की पावर हमारे पास क्या है, 27, 27 अयोटा की पावर -26। अच्छा, हम क्या करते होते हैं, हमें बताया कि जब भी पावर पॉजिटिव करनी हो तो क्या करते होते हैं, पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको ओवर में ले जाते हैं। 27 के तो माइनस में, 27 की पावर तो कुछ नहीं ना, इसको ऐसे लिखेंगे। और ये जो अयोटा की पावर जस्ट -26 है, इसको नीचे ले जाएंगे हम। ये हो नीचे जाके क्या हो जाएगा, ओवर में हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी पावर इसकी। अब इसको लिख सकते हैं हम, अयोटा की 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 26 हो जाए, 26 को 2 पे डिवाइड कर दूंगा, नहीं पता चल रहा तो 113 से, 13×2=26। ठीक है, क्लियर। अब 27 बच्चों ओवर अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, बार बार बता रहा हूं, -1 के। अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा, और पावर कितनी है, 13। ठीक है। अब पावर क्या है हमारी, मैंने कहा था अगर पावर ऑड हो, पावर क्या हो, ऑड हो, ठीक है, तो जो भी अलामत साथ है वो वैसे आ जाएगी, तो ये -1 ही आ जाएगा। क्लियर। 13 क्या है पावर, अब ऑड है, ठीक है, 2 पे डिवाइड नहीं होती, वो ऑड होती है। अब ये क्या आ जाएगा, 27 ओवर, ये -1 की 13 पावर ले लें तो इसने 1 नहीं रहना, और जो अलामत है वो क्या डिसाइड करती है, वो ये इवन ऑड डिसाइड करता है, -1 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 27 को 1 पे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये इस 20 माइनस का 27 हमारे पास, ये आंसर है हमारा। क्लियर है बेटो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है अयोटा की पावर 11 और प्लस अयोटा की पावर 5। बिल्कुल आसान है, अयोटा की जस्ट हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये देखें, ये 2 क्वेश्चन बन गए हमारे पास। जैसे अयोटा की पावर हमने क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 10 + 1 11, इसको प्लस, इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 + 1 5 ही होता है। अब इसको क्या कर लो, इसको लहदा कर लो, अयोटा की 10 और अयोटा की 1, अयोटा की 10 और अयोटा की 1 प्लस, इसी तरह ये भी अयोटा की 4 और मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1। क्लियर है। देखें ना, जब बेस सेम होते हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, हमने पढ़ा हुआ है, बेस सेम होते हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, ये वही रूल है। अब 10 को मैं लिख सकता हूं अयोटा का स्केयर को किससे 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 आए 5 से, 5 2 10, और साथ में ये वाला अयोटा 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस इसमें भी इसको लिख सकते हैं अयोटा का स्केयर किससे मल्टीप्लाई, 4 आए, 2 2 4, और साथ में अयोटा की 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, और पावर कितनी है 5, और साथ में अयोटा प्लस
यहाँ पे भी योटा स्केयर की जगह पे क्या आ गया, -1, पावर कितनी है 2, और साथ में ये योटा। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है, -1 की पावर क्या है, ऑड, 2 पे डिवाइड नहीं होती, जो 2 पे डिवाइड ना हो वो पावर क्या होती है, ऑड पावर है। तो ऑड पावर हो तो अलामत जो भी होती है वो ही आ जाती है, -1 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये अयोटा प्लस, अब -1 की पावर क्या है 2, 2 क्या है इवन, 2 पे डिवाइड होता है वो इवन होता है, तो ये अलामत माइनस है तो क्या हो जाएगी +1, साथ में योटा ये वाला ऐसे। क्लियर बेटा। अब -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। -1 माइनस का अयोटा और प्लस का अयोटा क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का अयोटा और का अयोटा कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ये आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा, और होल की पावर, सारे की पावर कितनी है 2। क्लियर, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब अयोटा की 4 प्लस अयोटा की 3 प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा इज इक्वल, अच्छा ये क्या हमारे पास आ जाएगा, ये पहली रकम क्या है, अयोटा की 4 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा का स्क्वायर 2 2 4 प्लस ये वाला प्लस अयोटा की 3 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा की स्क्वायर और प्लस 2 + 1। क्लियर। अब ये स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, इसको ऐसे ही लिख दो -1 के, और प्लस का अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, और सारे की पावर क्या है 2। क्लियर। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये वाला अयोटा स्क्वायर -1 के, पावर कितनी है 2, अयोटा स्क्वायर -1 और पावर ये वाली 2, प्लस यहाँ से अयोटा स्क्वायर अलहदा और अयोटा अकेला अलहदा, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, जब भी प्लस और माइनस आ जाए तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये माइनस का 1 और प्लस ये योटा हमारे पास आ जाएगा, और होल की पावर 2। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, योटा की पावर क्या इवन, इवन हो तो माइनस हो तो क्या हो जाता प्लस, +1 ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा योटा की स्क्वायर की जगह -1, और साथ में ये योटा वैसे -1 प्लस अयोटा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, ये -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस अयोटा, और ये वाला प्लस अयोटा। ठीक है, पावर 2, ये भी कैंसिल, क्या बच जाएगा 0, 0 की पावर कुछ भी होते आंसर 0, ये आंसर है हमारा। क्लियर है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, योटा की 4 को लिख सकते हैं, योटा की 2 की 2, ठीक है, योटा की 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, फिर उसके बाद ये अलग अलग पावर कर ली 2 की, योटा की 2 और अयोटा की 1 अलग अलग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस अयोटा वैसे ही, उसके बाद यहाँ पे पावर क्या है इवन, तो क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, योटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, ये योटा साथ है वैसे ही, ये भी माइनस वैसे ही, और योटा ये भी, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, जैसे -1 और +1 0। ठीक है, और इसको ये भी क्या आ जाएगा यहाँ से -1 को प्लस प्लस
प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख के भी देता हूँ, प्लस और माइनस जरूर खा जाए तो क्या होता है माइनस, माइनस और प्लस हो जाए वो भी माइनस, प्लस और प्लस हो वो हमारे पास प्लस होता है, तो माइनस और माइनस हो तो वो भी हमारे पास प्लस होता है। क्लियर? ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था उसने, क्वेश्चन 7 पार्ट। अच्छा ये क्या, अयोटा की पावर 8 और अयोटा की पावर 5, ये हमारे पास, और होल का क्या है पावर -5, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्लियर? अब इसमें हम इसको सबसे पहले इसकी पावर पॉजिटिव करनी है, तो पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते होते हैं, एकदम क्वेश्चन लिखते होते हैं पहले -5। अच्छा, पावर पॉजिटिव करने के लिए मैंने कहा था नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाली को नीचे, ये -5, ये जो अयोटा की 5 है इसको ऊपर ले जाएंगे, अयोटा की पावर 5 और अयोटा की पावर 8। अब क्या, ये पावर जो -5 थी ये +5 होगी, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। क्लियर बेटा? अब यहां से 1, जो बड़ी रकम है 8 बड़ा है या 5, 8 बेस 1, जैसे इसका बेस भी, बेस ये वाले नीचे वाले को कहते हैं, ये पावर है, बेस इसका भी 5 है और इसका भी क्या योटा है, और इसका इसका क्या है योटा की 5, ये योटा की 8, बेस सेम है तो बेस 1 लिखना है, ये नीचे ले जाना, जो रकम बड़ी उसकी साइड पे ले जाना, ये 8 है ये 5, 8 ये नीचे पड़ा, ये नीचे जाके 5 क्या हो जाएगा माइनस। बात क्लियर हुई? क्या किया है कि जब बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं, अगर नीचे जाएं तो माइनस हो जाती हैं, ऊपर जाएं तो फिर भी माइनस हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, अगर यही मल्टीप्लाई हो रहे होते तो फिर क्या होना था, पावरें जमा हो जानी थी। ठीक है, अब ये क्या है नीचे था, तो अब हमने क्या करना है, जिधर बड़ी पावर उस साइड पे लेके जाना है, ये हम इसको ऊपर ले गए, ठीक है, और यहाँ पे जब इसको नीचे ले गए, जिसके इसके साथ कुछ नहीं था इसके साथ 1 होता है, ठीक है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे 1/, अयोटा की पावर 8 में से 5 निकाला तो कितना बच गया 3, और सारे की पावर क्या है हमारे पास 5। ओके, क्लियर हुआ? ये स्टेप बस समझने वाला था, पावर को हमने उस साइड पे लेके जाना जो बड़ी है, ये 8 क्या है बड़ा है, 5 छोटा है, 5 को नीचे लेके जाना, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नीचे जाके ये 8 में से 5 3 बच जाएगा। अब ये जो नीचे वाला 3 हम इसको लिख सकते हैं कि 1, ये हमारे पास है 1/अयोटा की 3, ये है ना कि पावर 5, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/अयोटा की पावर 3, 2 + 1 3 होता है, और सारे की पावर क्या है 5। अब इसको हम क्या, हमारे पास योटा स्केयर किसके, योटा स्केयर, और ये 1, इसकी पावर लैदा इसकी पावर लैदा, और सारे की पावर ये क्या है 5, और यहाँ पे 1/, योटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, और साथ में ये योटा ऐसे ही आ जाएगा, और ऊपर पावर क्या है हमारे पास 5। क्लियर? अब 1/, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा, तो सारे की पावर क्या आ जाएगी 5। अब यहाँ से जब मैं, ये सारे की पावर है, इसका मतलब ये 5 पावर 1 की भी, 1 की जितनी मर्जी पावर लो उसने 1 ही रहना है, ये 1 ही आ जाएगा, और माइनस अयोटा की पावर क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 5 हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 1/, ये 5, इसको मैं -1 अयोटा को ऐसे लिखता है -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, ये सारे की पावर 5, ठीक है, ये जब -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा ही बनेगा, तो उसकी पावर 5, 1/,
-1 की पावर अलहदा ले लो और अयोटा की 5 अलहदा। क्लियर? इसकी पावर अलहदा, इसकी अलहदा। अब मैंने बताया है कि जो पावर क्या हमारे पास होती है, अगर ऑड हो तो अलामत जो भी होती है वही रहती है, ये वही रहेगी अलामत। और इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा की 5 को, पहले वाला क्वेश्चन बन गया 4 + 1 जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब 1 ओवर इसको -1 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा का स्केयर की पावर 2, 2 to 4 हो जाएगा, ठीक है, और साथ में 5, ये भी होता, ठीक है। अब 1 ओवर -1 ये और मल्टीप्लाई बाय योटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2 और अयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा 1 ओवर -1 ये और अयोटा की पावर 2 है, इवन है, तो ये 1 क्या हो जाएगा +1 और साथ में ये वाला अयोटा ऐसे रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब 1 ओवर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आ जाएगा, -1 को अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा। नई बात क्लियर हुई? -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से 1 और 1 को फिर अयोटा से अयोटा। अब हमने कहा कि अयोटा क्या होना चाहिए हमारे पास, ओवर में नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसका ये माइनस इधर लिख लो, कॉन्जुगेट ले लेंगे, ऊपर भी अयोटा और नीचे भी अयोटा, ठीक है, ये कॉन्जुगेट ले लिया। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा और नीचे वाली को नीचे वाली से तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 की, ठीक है, ये आ जाएगा। अब माइनस अयोटा ओवर 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल किया, जवाब आ जाएगा अयोटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर बात यहाँ से? अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 में इसने क्या कहा है कि अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। क्लियर? ये, और मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी पावर को इवन करना है, ठीक है। इवन कैसे करेंगे, 13 को इवन कैसे करेंगे, ये लिख सकता हूँ 12 + 1 12 और 1 13 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अयोटा की 29 को लिख सकता हूँ 28 + 1। क्लियर? अब ये जो इसको लहदा लहदा अयोटा की 12 और अयोटा की 1 और दरमियान में हमारे पास क्या मल्टीप्लाई अयोटा की, ये क्या हो जाएगा 28 और अकेला अयोटा की ये 1, इधर भी 1। अच्छा, अब अयोटा की 12 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्केयर किससे ज़रब दूं कि ये 12 बन जाए, 6 से, 6 2 12 ये बन जाएगा और साथ में अयोटा की 1 ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 2 और किससे मल्टीप्लाई करूंगे 28 बने, इसको 14 14 2 28, ठीक है, नहीं तो 28 को 2 से डिवाइड कर लो तो वही आएगा अयोटा की 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, ऊपर पावर कितनी है 6 और अयोटा की 1 ऐसे मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे अयोटा स्केयर किसके इक्वल है -1, पावर कितनी है 14 और अयोटा की 1। क्या बताया था, अगर पावर इवन हो तो, पावर क्या है इवन, 2 पे डिवाइड हो रही है पावर, तो क्या होगा अंदर जो अलामत है वो क्या हो जाएगी +1 हो जाएगा, ये अयोटा साथ वैसे मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी क्या है -1, तो पावर क्या है इवन, इवन हो तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा, ठीक है। और
वन को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा, इधर भी वन को मल्टीप्लाई अयोटा से अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। टू अयोटा नहीं बेटा लिख देना, मैं बार बार कह रहा हूँ, दो रकमें जब ज़रब खा रही हों तो उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं। ये दोनों के बेस एक हैं, बेस एक लिखना है, दोनों का वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू। जब भी बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमारा योटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। ये हमारा आंसर है। क्लियर बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। 13 है, 13 को हम लिख सकते हैं 12 + 1। क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि हमने इवन करना होता है पावर को। अगर पहले इवन हो तो ठीक है, अगर ना हो तो इवन करना होता है जो दो पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 12 + 1 13, यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 28 इवन है +1 क्या हो जाएगा हमारे पास 29। अब अलहदा अलहदा पावर का 2 योटा की 12 अलहदा, योटा की 1 अलहदा, यहाँ पे योटा की 28 अलहदा और योटा की 1 अलहदा। ठीक है, अब उसके बाद ये 12 आ जाएगा। 12 को किस तरह लिख सकते हैं, योटा की स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए 6 से, 6 2 जा 12, ये फिर आ जाएगी। अब योटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। पावर 6 है, पावर इवन हो तो क्या हो जाता है, अंदर माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया। इसी तरह अंदर ये है हमारे पास माइनस है, पावर क्या इवन, पावर इवन है, ये प्लस हो गया। अब यहाँ से 1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा, 1 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा, और योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो योटा स्केयर आ जाएगा। और योटा स्केयर किसके इक्वल होता है हमारे पास, -1 के। योटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ओके, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो। क्वेश्चन 2 में हमने क्या कहा उससे, अच्छा क्वेश्चन 2 उसने कहा है राइट इन द टर्म ऑफ अयोटा, जो भी रकमें हैं उनको क्या करो, राइट इन टर्म्स, किस टर्म में, किस में लिखना है उसको आपने, ऑफ अयोटा। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको अपने अयोटा की फॉर्म में लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 2 में उसने ये कहा कि अयोटा की फॉर्म में लिखो। क्वेश्चन 1 इसमें देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, 2 + -4 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अच्छा इसमें ये देखो 2 + -4 ये है हमारे पास। अब 2 ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं, देखो -1 × 4, वो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -1 × 4 क्या जवाब आता है, माइनस का 4, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। प्लस माइनस, -4 को 1 से 4 आ जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आई तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस ये देखो ये स्केयर रूट इसका भी है, इसको लहदा कर लो, स्केयर रूट -1 और मल्टीप्लाई बाय 4 का स्केयर रूट, और जजर लहदा लहदा कर लिया, ये टोटल का जजर है, इसका जजर लहदा, ये 4 का है लहदा। अब हमने पढ़ा था कि योटा स्केयर किसके बराबर है, -1 के। दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लो, इधर भी और इधर भी, क्या आ जाएगा, स्केयर से स्केयर कैंसल, अंडर रूट कैंसल, और ये यहाँ पे आ जाएगा -1 का अंडर रूट। -1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के। तो यहाँ पे लिख दो 2 + -1 अंडर रूट की जगह पे आ जाएगा अयोटा, और इसको लिख सकते हैं 2 की 2, वो 4 की तजी कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा 4। अब 2 प्लस ये 2 अंडर रूट से जजर कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 2 अयोटा, ऐसे भी लिख सकते हो, और 2 + अयोटा 2 ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख लो। ये हमारे पास आंसर। अब क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में इसने क्या करना, उसको भी हमने ऐसे लिखना है, सिंपल से ये क्वेश्चन है, 3 -7 अंडर रूट, ये है हमारे पास। क्लियर, अब 3 -7 अंडर रूट इक्वल
3 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 7, -7 ही होता है, -1 को 7 से मल्टीप्लाई करो -7, ये हो जाएगा 3, ये वाला माइनस, अब लहदा लहदा अंडर रूट, -1 का अंडर रूट लहदा मल्टीप्लाई बाय 7 का अंडर रूट लहदा, और 3 -1 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के, और साथ में ये जो मल्टीप्लाई 7 ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 -7 का अंडर रूट साथ में अयोटा बाहर। ठीक है, ये आंसर है हमारा। बात क्लियर हुई। जस्ट -1 अंडर रूट की जगह पे आपने अयोटा लिखना है बस, और कुछ नहीं इसका। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 2/5 प्लस -16/5, ये हमारे पास, तो 2/5 प्लस ये, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 16, -1 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो -16 आ जाएगा ओवर 5, और यहाँ पे 2/5 प्लस इसका अंडर रूट लैदा -1 का, -1 का अंडर रूट लैदा हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट लैदा हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 5। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 2/5 प्लस -1 का अंडर रूट किसके, अयोटा के, और 16 की तजदी कर लो, 4 16 स्केयर आ जाएगा ना इसका, 4 की 2 का अंडर रूट आ जाएगा, 16 को लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5। क्लियर बेटा, 2/5 प्लस अयोटा, इसका स्केयर इसके अंडर रूट से कैंसिल है, यहाँ पे 4 आ जाएगा ओवर 5, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस अयोटा इधर लिख दो, 4 अयोटा ओवर 5, ये हमारा आंसर है। क्लियर बेटा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इस पार्ट का, क्वेश्चन का पार्ट 2 अंडर रूट -3 अंडर रूट, -3 अंडर रूट, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। अब ये 2 अंडर रूट ऐसे, माइनस भी ऐसे, और इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर, और इसको लिख सकता हूँ ये 2 ऐसे, माइनस अलहदा अलहदा अंडर रूट, -1 का अंडर रूट अलहदा मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट अलहदा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट माइनस अंडर रूट की, अंडर रूट 1 की जगह पे क्या आ जाएगा अयोटा, और साथ में मल्टीप्लाई 3, ये ऐसे लिख लो, यहाँ हमारे पास 2 का अंडर रूट -3 का अंडर रूट और अयोटा बाय, ऐसे लिखो। ठीक है, जैसे मर्जी लिख दो, ये हमारा आंसर है। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की कीमत मालूम करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। क्लियर, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। क्वेश्चन ये नीचे हमें दिए हुए हैं उसने। क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 1 है 2x + 5 प्लस y -3 अयोटा इक्वल टू 1 + 2 अयोटा, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले
सिंपल 2x प्लस 5 ये प्लस इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अयोटा को y से किया तो क्या आ गया y अयोटा, और अयोटा को -3 से किया तो -3 अयोटा। बस जस्ट ये किया है, ये जो अयोटा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। इससे अलहदा करेंगे y से और इससे अलहदा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। क्लियर। यहाँ पे आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर रियल एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने क्या करना है, अलग अलग कर लेना है। ठीक है। अच्छा, रियल पार्ट कौन से होते हैं, जिनके साथ अयोटा नहीं होता, ये लिख लो। इधर क्या है रियल पार्ट हमारे पास 2x प्लस 5, जिनके साथ अयोटा नहीं है इस साइड पे वो लिख दो, और इक्वल टू इस साइड में जिसके साथ अयोटा नहीं है वो लिख दो। ये रियल पार्ट है हमारा, ये रियल, जिसके साथ अयोटा नहीं होता हमने कहा था वो रियल है, इसको इसके इक्वल। और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं, जिनके साथ अयोटा है, y अयोटा नहीं लिखना, y -3, y मैंने कहा अयोटा नहीं लिखना, क्या लिखना y -3 इक्वल टू इस साइड पे क्या है 2, अयोटा नहीं लिखना। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करें 2x, ये प्लस 5 इधर क्या हो रहा है प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वेशन के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल टू -4, और x की वैल्यू क्या, ये 2 इधर x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा 2 और -7 ऐसे -2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2, और यहाँ पे y की वैल्यू निकालो, y ये 3 इधर क्या हो रहा है माइनस, उधर जाके इक्वेशन के इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, y इक्वल टू 5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन 2 है हमारे पास। क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है, वो भी सेम ऐसे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, क्या है 3x प्लस 2 ब्रैकेट -4 -y अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, अब इसमें सिंपल हमने क्या करना है, ये देखिए 3x ये वाला प्लस 2, ये माइनस को ये और अयोटा ये ऐसे लिख लो, एक ही साइड पे, एक ही बात है ना। इधर लिख लो 4 -y, ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। अब ऐसे आपसे कंफ्यूजन नहीं होगी, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, ये माइनस को माइनस अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -4 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अयोटा को y से मल्टीप्लाई करो तो y अयोटा इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। ये अंदर अलामत ने भी मल्टीप्लाई होना है, बस यही इसमें था। ठीक है, क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया पहले, माइनस अयोटा को 4 से, -4 अयोटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अलामत को भी, माइनस माइनस प्लस, अयोटा को y से, अयोटा y। क्लियर। अब वही काम करना है, कंपेयर कर लेना, कंपेयरिंग
मुआजना करना है किसका, मुआजना करें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स, हकीकी और ख्याली हिस्सों को अलग-अलग करें, ठीक है। अच्छा, रियल हिस्से कौन से हैं, जिनके साथ अयोटा नहीं है, ये रियल हिस्से हैं 3x प्लस 2। और इधर रियल हिस्सा कौन सा है, रियल हिस्सा रियल हिस्से के बराबर होगा, और इमेजिनरी हिस्सा, इमेजिनरी कौन सा है, -4। अयोटा नहीं लिखना, अयोटा वाले प्लस, अयोटा नहीं लिखना, y इक्वल टू 3। +3 भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ भी प्लस ही होता है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालो 3x, ये 2 इधर क्या हो रहा है प्लस, इस साइड पे क्या हो जाएगा -3x इक्वल टू 5 में से 2 निकालो 3। अब ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3/3। 3 को 3 से तकसीम किया तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y, ये 4 इधर क्या हो रहा है माइनस, इक्वेशन के इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 4 क्या आ जाएगा 7। दोबारा बेटा रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन था हमारे पास, ये अयोटा को हम इधर ले आए, इधर भी लिख दो तो कोई मसला नहीं, फिर क्या करना, अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अयोटा ही आएगा, अयोटा को माइनस, इधर भी ठीक है, लेकिन इधर से ना अलामत आपसे ये ना गलत हो जाए, इसलिए इधर लिखा है। इसको मैं इधर लिख दूं या इधर लिख दूं कोई मसला नहीं। अयोटा को माइनस, अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 अयोटा, माइनस अयोटा को माइनस वाई से मल्टी, माइनस को माइनस से प्लस, अयोटा को वाई से अयोटा वाई। क्लियर, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, और रियल और इमेजिनरी हिस्सों को गया कर लिया अलहदा। रियल कौन सा था, जिसके साथ अयोटा नहीं होता, इसके साथ भी इसके साथ अयोटा नहीं है, ये रियल हिस्से हैं। इधर रियल हिस्सा बराबर के बाद इधर हिस्सा कौन सा है 5, रियल को रियल के बराबर रख लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी जिसके साथ अयोटा है, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। यहाँ पे इमेजिनरी हिस्सा कौन सा -4 अयोटा है ना, तो अयोटा नहीं लिखना इमेजिनरी के साथ, यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस वाई अयोटा छोड़ के इक्वल टू, यहाँ पे आएगा +3 का आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी हिस्सा, और यहाँ से x और y की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 था। क्लियर बेटा। अब इसके पास बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन 3 में उसने बताया, क्वेश्चन 3 2 अयोटा 2 + अयोटा 2 + अयोटा, बाहर क्या है x प्लस 1 - 2 अयोटा इंटू y इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, ये हमारे पास। क्लियर। अब यहां से क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और x को इस अयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस अयोटा x। क्लियर बेटा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, इसी तरह y को भी इससे, y को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और y को ही हमने किससे मल्टीप्लाई करना है इससे, यहाँ पे ये -2y अयोटा, या जैसे मर्जी लिख लो, 2 अयोटा y लिख लो, 2y अयोटा, जैसे मर्जी लिख लो, इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। लो जी, क्वेश्चन हल हो गया, जस्ट अंदर मल्टीप्लाई किया x को 2 से, x को अयोटा से। क्लियर, इधर y को 1 से, y को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई। अब क्या करो, कंपेयर कर लो हकीकी और इमेजिनरी हिस्से, कंपेयरिंग किनको, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी हिस्सों को आप अलग-अलग कर लो। यहाँ पे रियल देखो कौन कौन से हैं, 2x जिसके साथ योटा नहीं है, प्लस y ये आ जाएगा, इसके साथ योटा नहीं है। इस साइड पे हमारे पास आ गए रियल हिस्से, इस साइड पे क्या है, इक्वल 3, बात क्लियर हुई। इस साइड पे 2x और क्या है हमारे पास y, ये दोनों जिसके साथ योटा नहीं है ये रियल हिस्से हैं। इधर रियल क्या है हमारे पास 3, ठीक है। और इस साइड पे हमारे पास इमेजिनरी कौन से हैं, ये जिसके साथ योटा है x प्लस ये वाला -2y इज इक्वल टू 4। बात क्लियर होगी। यहां से यहां से हम अब यहाँ पे ना हमारे पास बेटा देखो x है y भी है, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू x और y की नहीं निकाल सकते, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको क्वेश्चन 1 कह लेते हैं, इसको क्वेश्चन 2। क्यों नहीं निकाल सकते इसमें से वैल्यू, देखो यहाँ पे इसको उधर ले जाओ तो ये y रहेगा ना, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं निकल सकती। अब इसको क्वेश्चन 1 और 2 कह दो, ठीक है। इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्वेश्चन 1 है, इसको 2 से दो को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन 1 को, क्वेश्चन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, और इस साइड पे मल्टीप्लाई किया तो इस साइड पे भी करना पड़ेगा। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y, 4x और 2 को y से 2y इज इक्वल टू 6। अब इसको हमने क्वेश्चन 3 का नाम दे दो, 3 को और 2 को ऐड कर दो। 2 कौन सी क्वेश्चन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इन दोनों को ऐड कर दो आप, ठीक है। क्वेश्चन 2 और 3 को ऐड कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x, यहाँ पे ये प्लस का 2y है, ये माइनस का 2y है, ये क्या हो जाएगा, कैंसर। यहाँ पे 6 और 4 क्या हो जाएगा, 6 और 4 10, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 10 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करो तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कट कर लो 5, 5 2 10, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू आप किसी क्वेश्चन में इस 2 में यहाँ कर दो या जिसमें मर्जी कर दो, इसमें मैं 2 में कर देता हूँ, x इज इक्वल टू क्या हमारे पास 2, इसको इसकी जगह पे पुट कर दो, पुट इन क्वेश्चन 2 में जब पुट करोगे x की जगह पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -2y इधर ही जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। हमारे पास ये 2 इधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो, ये क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू, ये -2 इधर क्या हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 से, और -1 क्या आ जाएगा इस पर, 2 को 2 पे डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन समझने वाला है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। क्या किया, सबसे पहले इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 से और अयोटा से, y को अंदर मल्टीप्लाई किया 1 से और 2 अयोटा से, ठीक है। ये आ जाएगा। अब इसमें रियल और इमेजिनरी हिस्से हमने क्या करने लगा, यहाँ पे रियल हिस्सा कैसे, 2x, इधर क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास रियल हिस्सा है, 2x जमा y, ये इधर रियल पार्ट, इधर में रियल पार्ट का जिसके साथ योटा नहीं होता 3, रियल अलग कर लिए, इमेजिनरी कौन से है, y, योटा निकाल के ये आ जाएगा, योटा निकाल के x, यहाँ पे ये करके -y, इस साइड पे क्या है, योटा निकाल के 4। अब यहाँ से किसी तरह भी वैल्यू नहीं हमारी निकल सकती x या y की, इसको उधर ले जाओ ये y ही रहना, या इसको इधर ले जाओ फिर भी y रहना। फिर हमने क्या करना है कि इन इक्वेशन को हमने
जब इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई इसकी किया कि ये +2 का था, इधर 2 आएगा तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो फिर हमारे पास एक की वैल्यू आएगी, नहीं तो हमारे पास x भी नहीं कटेगा, y भी नहीं कटेगा। इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को जमा कर दिया, दोनों क्वेश्चनों को, ये प्लस और माइनस का कट गया, 4x और x क्या हो जाएगा 5x, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, ये इधर आके डिवाइड, ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू हमने क्वेश्चन 2 में पुट कर दो, क्वेश्चन 1 में कर दो, करके हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके बेटा, अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई और इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। ये सिमिलरली क्वेश्चन इसी तरह का है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन। फर्स्ट क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, x को 1 से क्या आ जाएगा x को 1 से x आ जाएगा, x को अयोटा से क्या करेंगे, ये माइनस ऐसे ही, x को अयोटा से अयोटा, x अयोटा आ जाएगा, प्लस y को 2 से क्या आ जाएगा 2y, और इसी y को अयोटा से क्या आ जाएगा अयोटा y। मेरा बेटा ये टेंशन नहीं लेनी कि हमने x को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो x अयोटा लिख दो या अयोटा x, ये अयोटा किस साइड पे मर्जी लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब यहाँ पे क्या करना है, वही काम, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग हकीकी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी हकीकी और ख्याली हिस्सों को अलग-अलग करने से। ठीक है, इनको अलग-अलग कर लो। अब यहाँ पे हमारे पास हकीकी कौन से हैं, जिनके साथ अयोटा नहीं है, यहाँ पे क्या x और क्या है प्लस 2y, और इधर क्या है 4, ये ख्याल रियल हिस्से अलग हो गए, ये इसके साथ अयोटा नहीं था, इसके साथ भी अयोटा नहीं था, ये रियल हिस्से हैं। ठीक है, और इस साइड पे क्या है 4, नहीं तो आप ऐसे नहीं समझ आती, आप इनको एक दफा साथ साथ ले, एक्स को रियल को लहदा लिख लो एक साथ और इमेजिनरी को लहदा, ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने स्टेप एक कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी कौन से जिनके साथ अयोटा है, यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है प्लस अयोटा के बगैर y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा के इक्वल होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, -1 के। अब ये भी वैसे ही क्वेश्चन है हमारे पास, हम यहाँ पे जैसे मर्जी x को उधर ले जाएं या y को उधर ले जाएं, हम क्या कर सकते हैं अलहदा नहीं कर सकते, फिर इसको क्वेश्चन 1 कह लो और इसको क्वेश्चन 2 कह लो। अब ये देखो, ये भी x है, ये -x है, इसका मतलब ये कट सकते हैं, अब दोनों को ऐड कर दो, क्वेश्चन 1 प्लस क्वेश्चन 2, इन दोनों को क्या कर दो ऐड, क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और क्वेश्चन 2 क्या है -x प्लस y इज इक्वल टू -1, इनको दोनों को ऐड कर दिया, ये माइनस का है जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस है, प्लस माइनस कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 2y और जिसके साथ कुछ नहीं होता 1, 2y और 1y क्या हो जाएगा 3y। ठीक है, इक्वल टू 4 में से 1 निकाल दिया, क्या आ जाएगा 3। अब ये 3 इधर y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 को 3 पे तकसीम किया तो आंसर क्या आ जाएगा 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब ये y की वैल्यू आप क्वेश्चन 2 में पुट कर दो, बस y की वैल्यू किस में पुट कर देनी है, माइनस y क्या है y इज इक्वल टू 1, किस में पुट कर दें y इज इक्वल टू 1, 1 में, इन 1 इन, ये कौन सी क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, 2 में पुट कर दो इसको। अब
वाई की जगह पे आपने क्या पुट करना है 1, माइनस एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -1, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 1 इधर क्या हो रहा है प्लस, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 और -1 क्या होता है -2, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, दोनों साइडों पे जो लामते हैं वो कैंसिल, माइनस से माइनस, ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। क्लियर बेटा, फिर रिपीट कर देता हूँ। सिमिलरली वैसे क्वेश्चन है, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी y को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, रियल और इमेजिनरी हिस्सों को अलग कर लिया। यहाँ पे रियल x है और क्या है 2y, इधर क्या है इक्वल के बाद इधर क्या है 4, रियल को लहदा और इमेजिनरी जिसके साथ है योटा है, ये माइनस एक्स और ये प्लस वाई, ये आ जाएगा। और इस साइड पे योटा के साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया कि -1 को आप लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई योटा, वो किसके तो इक्वल होता है -1 के, तो 1 योटा के साथ क्या है 1, -1 ऐसे रह जाएगा। अब दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, क्वेश्चनों को ऐड करके वाई की वैल्यू निकाल ली, वो वाई की वैल्यू हमने इसमें पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम 3x -1 इंटू प्लस 2y -3 अयोटा इक्वल टू 8 + 7 अयोटा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट पार्ट है हमारा। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कि कोई भी अंदर मल्टीप्लाई करने वाली चीजें नहीं है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x -1 प्लस 2y माइनस, ये योटा है, योटा को अंदर, योटा को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, योटा को 2y से 2y अयोटा। अब ये हमारे पास क्या है 3 को अयोटा से -3 अयोटा, क्लियर। जस्ट अयोटा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 8 + 7 अयोटा, क्लियर। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या कर लो, लहदा कंपेयर कर लो, हकीकी और ख्याली हिस्सों को लहदा करने से, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स, हकीकी और ख्याली हिस्सों को अलहदा करने से, ठीक है। यहाँ पे हकीकी कौन सा जिसके साथ योटा नहीं है 3x, और क्या है जिसके साथ योटा नहीं -1, और कोई नहीं इस साइड पे, इस साइड पे क्या है इक्वल 8, एक क्वेश्चन ये बन जाएगी हमारे पास। उसके बाद ख्याली 2y, ये हमारे पास है -3 इमेजिनरी हिस्सा ख्याली इक्वल टू 7, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इसमें y नहीं है, इसको आप ऐसे हल कर सकते हो 3x, ये 1 इधर क्या हो रहा है माइनस, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 + 1 9। अब ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 को 3 पे डिवाइड करो, 9 को अंदर रख के 3 पे, तो क्या आ जाएगा 3, कट कर सकते हो 3 1, ऐसे भी कर सकते हो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, और y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे 2y, ये इधर क्या हो रहा है माइनस, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस, क्वेश्चन के इस साइड पे प्लस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7 और 3 क्या होते हैं 10, और y ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 10 को अंदर रख के 2 पे तकसीम करो तो आंसर क्या आ जाएगा 5, नहीं तो कट भी कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 और 1, और जिसके नीचे कुछ ना 1 ही हो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास
यहाँ पे 5, x की वैल्यू 3 और 5 की वैल्यू 1। इस तरह हमारा ये क्या हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बेटा किसी भी चीज की समझ ना आई तो आप बिला कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है, और आप इसको हल कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।